तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस एपिसोड 79। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड 78 में आप लोगों ने जो को मारने के लिए एक रोबोट आता है, लेकिन चेन्नई बीच में आके जो को बचा लेते हैं, लेकिन चेन्नई घायल हो जाते हैं। इससे पहले वो रोबोट चेन्नई को मारता, बीच में ली आके चेन्नई और जो को बचा लेता है। फिर हमें अगले सीनों में एक बंदा दिखाया जाता है, वो बोलता है मेरा काम हो गया। वो तीर में से जो के बाल लेकर वहां से चला जाता है। कुछ लोग हमें हवा में उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। एक बुढ़ा आदमी जमीन पर उतरता है, उसके पार्टनर बोलते हैं कि वो हमें पकड़ लेगा। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो पकड़ क्या लेगा, उसने हमें पकड़ लिया। और अब आ गए एपिसोड 79। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली दिखाया जाता है जो कि पेड़ के ऊपर होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है ये गन तो मैंने अपने टाइम में बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने उन गन को मॉडिफाई करके और भी ज्यादा बेहतर बना लिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये ली ये सब बात सोच रहा होता है, इतने में ली के ऊपर वो लोग गन से फायर करने लग जाते हैं। तभी ली ये देखकर वहां से हट जाता है, बिल्कुल दूर चला जाता है। ये देखकर उनमें से एक बंदा बोलता है हमारे हथियार तो बहुत ज्यादा बेहतर है, और वो शायद से डर गए हमारे हथियारों से। और फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ होता है। वो कह रहा होता है अगर मेरे कपड़े जरा से भी गंदे हो गए तो जो तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तभी अंकल जो ली को बोलते हैं तुम्हें क्या विद्रोह सेना के लीडर हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी वो सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अंकल जो की चेल जो होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं ली को तुम जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, जितने भी फास्ट क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारी गन से नहीं बच सकते। और वो हंस रहे होते हैं। ली उनकी सारी बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर उनको देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में ली बिल्कुल डेविल वाली स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन, जहाँ पर के ली ने उन लोगों को जमीन के अंदर घुसेड़ दिया होता है गंजा कर। तभी ली उन लोगों को बोलता है ये इसलिए क्योंकि तुमने जो के बालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैंने तुमने गंजा कर दिया। और वैसे क्या बुढ़े आदमी, तूने क्या जुआन का नाम सुना है? मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। ली की ये बात सुनकर वो जो बुढ़ा आदमी होता है ना, वो बोलता है तुम्हें क्या पता है हम जब पैदा होते हैं जन्म से प्रोफेशनली होते हैं। तभी ली बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना के एक दवा निकालता है, बोलता है तुम्हें पता ही क्या है, ये है जेट फ्लिक्स का फार्मूला। लेकिन ये बात सुनकर वो बुढ़ा आदमी बोलता है जेट फ्लिक्स का फार्मूला तो कब से खत्म हो गया, पक्का तुम ये चोर बाजार से खरीद के लाए हो, सही कहा ना मैंने। और ली उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बोलता है इसका नाम बीस्ट अचंदो पाउडर और ये मेरे फ्रेंड ने बनाया है। और क्या तुम्हें पता जुआन हमारा मिलिट्री एडवाइजर है और हम उसकी हर कमांड को मानते हैं। ये बात सुनकर ली की वो दोनों जो पीछे होते हैं ना चौक जाते हैं, दोनों चेले चपाटी बुड्ढे के। ली ये सारी बात सुनकर वो बुढ़ा आदमी बोलता तुम मुझे समझते क्या, तुम्हें क्या पता है मैंने कितने सारे मर्डर किए हैं। तभी ली बोलता अच्छा मुझे जानना, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने कितने सारे मर्डर किए हैं। लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो ली को अलग अलग बातों में उलझाने लग जाता है। ली समझ जाता है ये उसको बातों में उलझा रहा, टाइम बर्बाद कर रहा है। बुड्ढो को जब पता चलता है वो बोलता है माई लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए और हमें छोड़ दीजिए, यहाँ से जाने दो हमें। ली बोलता है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से, लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन, जुआन ने क्या ऑर्डर दिया था ली फैमिली को खत्म करने के लिए। बुड्ढा ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है, बोलता है नहीं मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हूँ, तो प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ली इससे पहले उस बुड्ढे से कुछ और पूछता है, ली के पीछे कुछ आ जाता है, वो पीछे देखने लग जाता है। तभी वो बुढ़ा आदमी ली को बोलता है तुम्हारे ली फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और वैसे तुम अगर ली फैमिली के बारे में पता करने से चाहते हो तुम तो बिल्कुल नहीं पता कर पाओगे उसके बारे में, क्योंकि वो तो फैमिली पहले से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा उसके बारे में। और वो बूढ़ा आदमी हंस रहा होता है। और फिर ली उस बूढ़े आदमी को बोलता है तुम तो बेवकूफ हो, मैं ली फैमिली के बारे में जरूर से पता लगा लूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कैसे मगर। तभी पीछे से आवाज आती है, कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिसमें से एक गार्ड कह रहा होता है अगर तुमने विद्रोह सेना के लीडर को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें 2000 टेल दूंगा और इसके अलावा तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा, तो जाओ कौन इस विद्रोह सेना के लीडर को खत्म करेगा। और ये बात सुनकर ली उनकी ओर देखने लग जाता है। ली बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, वो उन लोगों को बोलता है तुम आज बहुत ज्यादा अनलक्की हो क्योंकि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी ली की ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो ली को मारने के लिए आते हैं, लेकिन ली इससे पहले वो आते ली उन्हीं को मारने लग जाता है, पूरे तरीके से मार रहा होता है और ली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जमीन पर लेटा हुआ होता है, ली उसके सामने खड़ा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कोई तो मुझे बताओ, ये तो मुझे मार देगा। ली बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरा एक मैसेज उन लोगों तक पहुंचाओगे, तुम जाओ चैन और जियांग को बोल देना मैं जल्दी उन लोगों की गर्दन उड़ाने के लिए आ रहा हूँ। ली ये बात बोल देता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन्नई खड़ा होता है। चेन्नई को कुछ स्मेल आती है, वो बिल्कुल चौकन्ना हो जाते हैं, वो कहते हैं ये ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी ली को दिखाया जाता है, ली कहता है ये मैं हूँ, मुझे अंदर जाना है। चेन्नई बोलते तुम अंदर नहीं जाओगे, बाहर में जाओ, यहाँ से निकल लो, तुम अंदर नहीं जा सकते। ली उसको हंसते हुए बोलता है जी सुन मुंह बनाकर मैं तो अंदर जाऊंगा, देखना मैं 1 घंटे से पहले अंदर जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और फिर ली चेन्नई को बोलने लग जाता है यार तुम कितने बोरिंग हो, अगर तुमने शादी कर ली होती तो तुम इतने बोरिंग नहीं होते। चेन्नई बोलता है अरे तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि महारानी अंदर सो रही है ना, इस वजह से। ली अजीब से मुंह बनाकर खड़ा होता है, चेन्नई भी अजीब से मुंह बनाकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है अपने पीछे से, वो बोलती है महारानी ने जेंटलमैन को अंदर बुलाया है, मतलब ली को अंदर बुलाया है। ये देखकर चेन्नई की जल जाती है और ली मुस्कुरा रहा होता है खड़े होकर। और फिर ली जो के कमरे में आता है
जो ली को बोलती है फाइनली तुम वापस आई गए, क्या तुम्हें कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगा, तुम ठीक तो? ली बोलता है हाँ चोट तो लगी है मुझे बहुत ज्यादा। तभी जो परेशान हो जाती है वो ली को बोलती है दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। तभी ली बिल्कुल जो को पकड़ लेता है उसके करीब आके, बोलता है हाँ चोट तो लगी है लेकिन मेरे दिल पर। ली की ये बात सुनकर जो अजीत से मुंह बनाकर बोलती है हमेशा तुम मुझसे फ्लर्टिंग करते रहते हो। तभी ली जो को बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, ये लोग मुझे रहने ही नहीं देते, तुम्हारे पास जाना ही पड़ जाता है। और फिर अगले सीन में जो ली का कान खींच रही होती है वो बोलती है मैं तुम्हें हक किया, क्या तुम्हारा तो मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ? तभी ली बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया, ली फैमिली के बारे में मुझे अभी तक थोड़ा बहुत पता चला है। ली की ये बात सुनकर जो ली को बोलती है मुझे नहीं पता ली फैमिली और जो पास्ट डायनेस्टी रह चुकी है उसके साथ उन लोगों का क्या रिश्ता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ली जो को बोलता है मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की आज, इसके बदले मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए, मतलब कुछ रिवॉर्ड वगैरह तो मिलना चाहिए ना। जो इससे पहले ली को कुछ बोलती लेकिन जो की तबीयत खराब होने लग जाती है। ली ये देखकर जो को बोलता तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? और ली जब जो को चेक करता है तो उसको बहुत ज्यादा बुखार होता है। ली जोर से चिल्लाता चन्हई को, चन्हई जाओ डॉक्टर को बुलाओ फटाफट। चन्हई और वो लड़की डॉक्टर को लेके आते हैं। फिर डॉक्टर जो को आके चेक करता है और फिर भी डॉक्टर बोलता है मैं कुछ दवा लिख दूंगा वो तुम इसको खिलाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे भी इसका बुखार उतर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर चन्हई बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या कि इसका बुखार नहीं उतरेगा? तभी वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ दवा वगैरह का, लेकिन आज तक मैंने ऐसा फीवर नहीं देखा, इस तरीके का बुखार नहीं देखा, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये किस तरीके का है। शायद से तुम लोग तैयार हो जाओ सबसे बुरी चीज देखने के लिए। हमें जो को दिखाया जाता है जो कि उसको काफी तेज फीवर होता है और ली ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ली उस डॉक्टर को बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके की बुरी चीज, और इससे पहले वो डॉक्टर कुछ बोलता लेकिन ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड बाकी है जो कि मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना है और आप लोगों को देखना है मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अच्छा सपोर्ट दिखाना होगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं, एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर सकूं। उसके लिए आप इस वीडियो पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे मैं उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, आप सब अपना ध्यान रखना। अगर आपको उसके बाकी के एपिसोड देखना है तो लिंक आपको वीडियो के एंड में शो हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, आप सारे अपना ध्यान रखना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।